तो ये बात करने के बाद कि एक एवरेज इंसान की ज़िंदगी में इतना टाइम होता है कि उसे पता भी नहीं है कि वो अपना टाइम कहाँ दे रहा है। 3120 घंटे हैं उसके पास बहुत कुछ करने के लिए, जिसमें हमने बात की थी कि इसी जगह अगर वो बुक रीडिंग करे, अगर वो ऑडियो बुक सुने तो उसकी लर्निंग हो सकती है। लर्निंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इंसान की लाइफ इतनी भी बड़ी नहीं है कि वो हर बार खुद की गलतियों से सीखे। अगर छोटी सी उम्र में बड़े धमाके करने हैं तो दूसरों की लाइफ से सीखना होगा। जो दूसरे लोग गलतियाँ कर रहे हैं वो गलतियाँ नहीं करनी होगी। तो दोस्तों, हमने इतना जाना था फर्स्ट चैप्टर में। तो अब ये सवाल उठता है कि आपका टाइम जाता कहाँ है? आपके पास टाइम नहीं है, यही आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, राइट। और जब तक प्रॉब्लम अच्छे से समझ में नहीं आएगी आप उसे सॉल्व नहीं कर सकते। यही प्रॉब्लम क्या, आपके कोई भी प्रॉब्लम है, आप जब तक उसको नहीं समझोगे तब तक आप उसे सॉल्व नहीं कर सकते। नाउ बैक टू द क्वेश्चन कि आपका टाइम कहाँ कहाँ जा रहा है। ऑनेस्टली बताऊं तो बहुत ज़्यादा लोगों को, इवन 95% लोगों को यही नहीं पता कि उनका टाइम एक्चुअल में कहाँ जा रहा है। खुद के टाइम को मैनेज करना और उसको ट्रैक करना कि वो टाइम कहाँ कहाँ जा रहा है, ये करना कोई इजी टास्क नहीं है। अगर आप टू डू लिस्ट बनाते हो, आप उसमें अपना वर्क लिख दोगे कि आप मुझे इतने टाइम टेबल से ये करना है, डेली रूटीन आप उसमें बना लोगे, तो वो जो लिस्ट आपने बनाई है, वो जो प्लानिंग आपने की है, आप उसको 1 या 2 दिन या 1 वीक या फिर 1 मंथ तक ही फॉलो करोगे, उसके बाद सब कुछ छूट जाएगा। हम इतना ज़्यादा अनकॉन्शियस है अपने टाइम को लेकर, यानी कि अगर मैं आपको बताऊं कि आपका ज़्यादातर टाइम कहाँ जा रहा है तो आपको यकीन नहीं होगा। जैसे कि एक रिसर्च कहती है कि ज़्यादातर लोग ऑन एंड ऑन, यानी कि एक एवरेज लेकर चलें कि अपने मोबाइल को 100 बार दिन में चेक करते हैं, और कई लोगों का इससे भी ज़्यादा हो जाता है। जबकि ज़्यादातर लोगों से अगर पूछा जाए कि वो अपने मोबाइल को कितनी बार चेक करते हैं तो केवल 30 से 40 बार ही वो बताएंगे। मतलब कि ध्यान पर ही ध्यान नहीं है कि ध्यान कहाँ जा रहा है, और उस पर ही ध्यान नहीं है। जब आप अपने फोकस पर, उस ध्यान पर ध्यान देते हो तब आपको समझ में आ जाएगा कि आपका ध्यान किस जगह जा रहा है। ये आपको कब पता चलेगा कि आप कॉन्शियस हो, कब पता चलेगा कि आप प्रोडक्टिव हो, कि आप चीज़ें फास्ट करते आ रहे हो, आप टाइम को एकदम सही तरीके से यूज़ कर रहे हो या नहीं। जब आपको ये याद होगा कि आपका ध्यान कहाँ जा रहा है, आपका ध्यान कहाँ कहाँ था, आपने कल क्या खाया था, आपने कल कितना टाइम काम किया था, और ये सब याद करने में आपके दिमाग पर जोर नहीं देना पड़ रहा है क्योंकि ये आपकी हैबिट बन चुकी है। तब ये मान लो कि आप प्रोडक्टिव हो। जब तक आप प्रोडक्टिव नहीं रहेंगे, हर साल खत्म होता जाएगा और आप एक्सक्यूज बनाते रह जाओगे, लेकिन कर कुछ नहीं पाओगे। क्योंकि आपको यही पता होना चाहिए कि आपको अपने माइंड को अलर्ट कैसे रखना है, अपने अंदर एनर्जी को कैसे मेंटेन रखना है, अपनी बॉडी को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है, और अपने गोल्स को अपनी आंखों के सामने कैसे रखना है। तब जाकर नए साल के दिसंबर में सारे गोल्स जितने भी आपने बनाए थे वो अचीव होते हैं। तो मैंने जो सवाल किया था कि आपका टाइम कहाँ जा रहा है, जितने भी ध्यान भटकाने वाली चीज़ें हैं आज के टाइम में, उनमें सबसे बड़ी चीज़ है मोबाइल। क्योंकि आज के वक्त में आपका जो भी ज़िंदगी का गोल है, टारगेट है, उसे पाने में जितनी भी डिस्ट्रैक्शन होती हैं कि उसमें आई एम श्योर कि मोबाइल भी होगा। मोबाइल को लेकर मेरी कुछ इंटरनेट रिसर्च में आपको बता देता हूँ कि सिर्फ मोबाइल की वजह से अगर आपके ऊपर ज़्यादा हावी हो जाए तो किस हद तक आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन बढ़ सकती है और किस हद तक आपके करियर को भी इम्पैक्ट कर सकती है। आपके हाथ में जो भी आप यूज़ मोबाइल कर रहे हो, क्या आप मोबाइल को कंट्रोल करते हो या मोबाइल आपको कंट्रोल करता है? जिस तरह से कुछ लोग पानी से डरते हैं उसे एक्वाफोबिया बोलते हैं, कुछ लोग ऊंचाई से डरते हैं उसे एक्रोफोबिया बोलते हैं, जो लोग भीड़ से डरते हैं उसे एगोराफोबिया कहते हैं। उसी तरह एक फोबिया होता है जिसे नोमोफोबिया बोलते हैं। ये एक ऐसा डर है जो आपको तब लगता है जब आपका मोबाइल आपके पास नहीं होता है। मोबाइल की वजह से हमारी याद करने की पावर जो है वो खत्म होती जा रही है। आज के वक्त में कोई भी नहीं चाहेगा कि वो 500 मोबाइल नंबर याद करे। ये ऑब्वियस सी बात है कि वो उन नंबर को याद करने के बजाय अपने मोबाइल में सेव करेगा। लेकिन इस तरीके से हमारी कुछ भी लिखकर सेव करने की हैबिट ऐसी बनती जा रही है कि गूगल से सर्च करते वक्त निकालने की हैबिट ऐसी बनती जा रही है कि हमें कुछ भी याद रखना जरूरी नहीं लगता, जिससे मेमोरी क्या हो रही है, वीक हो रही है हमारी। मैं अभी आपको कोई भी न्यू नंबर अगर याद करने के लिए कहूँ तो आपको ये याद करना बहुत ही डिफिकल्ट होगा। याद कीजिए आज से 5 या 10 साल पहले ये याद करना कितना आसान था। आज के वक्त में पूरे दिन के शेड्यूल में याद करने वाली चीज़ें कम होती जा रही हैं। हम मोबाइल में बातें देखते हैं, सुबह उठने के लिए अलार्म लगाते हैं, बातों को याद रखने के लिए रिमाइंडर लगाते हैं, या फिर किसी चीज़ को जोड़ घटा करने के लिए, परसेंटेज निकालने के लिए हम कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं। ऑलमोस्ट हर डिजिटल कंपनी मोबाइल के थ्रू आपके इस तरह से बांध कर रखना चाहती है कि आपको खुद को ही नहीं पता
कि आप अपने मोबाइल की लॉक स्क्रीन को किस वजह से ओपन किया था। फिर आप उसमें कुछ और ही करने लग जाते हो। मोबाइल से जुड़ा हुआ हर प्रोडक्ट, मोबाइल डिवाइस, इंटरनेट, एप्लीकेशन, सिम, इन सब कंपनीज का यही टारगेट रहता है कि आप इनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, और आपको पता भी नहीं चलता कि किस तरह से कंपनीज आपके दिमाग को अच्छे से समझ रही हैं, आपके दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि ये कंपनीज आपके बिहेवियर को स्टडी करके प्रोडक्ट को ऐसा बना रही हैं जिससे आपकी एडिक्शन यानी जो आपकी लत है वो बढ़ती चले जाए, कभी ख़त्म ना हो। जो आपके मोबाइल की एप्लीकेशन है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या व्हाट्सअप या फोटो फिल्टर, आज के टाइम की अगर बात करें, ये कुछ ऐसी एप्लीकेशन है जिनका यूज़ इतना बढ़ता जा रहा है कि लोगों को नींद ना आने की प्रॉब्लम होती जा रही है, जिसे इंसोम्निया कहते हैं। ये एक तरह की बीमारी है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब आपके दिमाग में डोपामिन केमिकल रिलीज करते हैं। सिगरेट पीते वक्त भी एग्जैक्टली यही होता है, तब आपको इसकी लत लग जाती है। फिर आप उस काम को बार बार करने की इच्छा होती है आपकी। बहुत से रिसर्च और बहुत से साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर का ये मानना है कि ये एक ड्रग के समान है, यानी कि आप जिस तरह से शराब लेते हो, वाइन लेते हो, उसी तरह से ये भी एक एडिक्शन आपकी बनती जा रही है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जो मोबाइल आपके हाथ में है, जिस मोबाइल से आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को सुन रहे हो, अगर उसे ठीक से यूज़ ना करें, अगर वो मोबाइल ही आपको कंट्रोल करने लग जाए, बेवजह की चैट करना या बेवजह का गेम पबजी जैसे खेलना, किसी भी वीडियो प्लेटफॉर्म पर यूजलेस कंटेंट देखना, यानी व्हाट्सएप स्टोरी अपलोड करना, बार बार मोबाइल को बेवजह ही चेक करना, ये इतनी डेंजरस हैबिट है कि एक ड्रग, एल्कोहल जितनी एडिक्टिव है। क्या आप सच में चाहते हो कि मोबाइल को जब तक चाहो आप लॉक स्क्रीन करके रख सकते हो? क्या आपको सच में स्ट्रगल करना पड़ रहा है कि अपने मोबाइल को सिर्फ कुछ घंटों के लिए अपने से दूर रखने में? कि आप सोते वक्त अपने मोबाइल को किसी और रूम में रखकर सो सकते हो? आपके माइंड में बार बार मोबाइल के थॉट्स आएगा। क्या आपकी बेचैनी बढ़ती जा रही है आपके मोबाइल को बार बार चेक करने की, जबकि आपको पता ही नहीं है कि आपको कोई मैसेज आया है या कोई नोटिफिकेशन? आस्क टू योरसेल्फ, अपने आप से पूछना है कि पूरे दिन में कितने % मोबाइल का यूज़ करते हो जो आपके बेनिफिट्स के लिए। और जब चीज़ें ये आप चेक करो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना उसी वक्त, ताकि आपको रिमाइंड हो जाएगा। ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा आप मोबाइल का यूज़ अपनी लत को पूरा करने के लिए कर रहे हो। बाकी 10% हो सकता है कि आपका कोई काम हो। क्या होगा 90% प्रोडक्टिव तरीके से मोबाइल का यूज़ किया जाए और केवल 10% ही टाइम पास के लिए, तो ये एडिक्शन पूरे से अच्छी एडिक्शन में बदल जाएगी। अब बात करते हैं फैमिली की। जब हम बाहर होते हैं, रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जाते हैं या घूमने जाते हैं, कोई भी वहाँ खाने को या उस घूमने को एंजॉय नहीं कर रहा है, एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहा है। हर इंसान बिजी है मोबाइल में। वो क्यों बिजी है? क्योंकि वो किसी और से बात करने में बिजी है, जो कि वो खुद किसी और के साथ में है और उसके साथ टाइम को एंजॉय नहीं कर रहा है। तो इस मोबाइल की एडिक्शन से कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हो आप अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, और जिनको आप इग्नोर कर रहे हो वो खुद पूरे खाने खत्म होने के तक मोबाइल में लगे हैं। सो एवरीबडी इज इग्नोरिंग ईच अदर एंड नोबडी इज अवेयर अबाउट इट।